ठीक है, अब आप लोग कृपया 12.1 को खोलिए। आज हम अर्जुन के प्रश्न को सुनेंगे। मेरे पीछे भक्त पे माइक पे बोलिए। सबको मिल दिख रहा है श्लोक? हाँ। अर्जुन उवाच, अरे भाई कोई माइक पे बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ताये, एवं सततयुक्ताये, भक्तास्त्वां पर्युपासते, भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्, ये चापि अक्षरमव्यक्तम्, तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमः। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन ने कहा, एवं सतत युक्ता ये, एवं मतलब इस प्रकार। अब इस प्रकार का यानी इस लाइन का लिंक 11वें अध्याय के 55वें श्लोक से है। मत कर्म करण मत परमोह, मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति स पांडव। तो इस प्रकार समझ में आया? भगवान ने 11वें अध्याय को कैसे एंड किया कि जो मेरे लिए कर्म करते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, किसी से वैर नहीं करते, गलत लोगों का संग नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति और मेरे को ही परम लक्ष्य मानते हैं, ऐसे भक्त मेरे पास आते हैं। ये लाइन याद बताया ना? कब पढ़ाया था? पिछले महीने पढ़ाया था कि उससे कल ही पढ़ाया था? अच्छा ठीक, कल ही पढ़ा, पिछले दिन। ठीक है, पिछले दिन मतलब ब्रह्मा जी के पिछले दिन नहीं, कल ही पढ़ाया था। तो अब ये अर्जुन का प्रश्न का उत्पत्ति समझ में आ रही है, तब समझ में आता है, रुचि बनती है गीता सुनने में कि ये एवं एवं मतलब इस प्रकार से जैसे आपने वर्णन किया, जो इस प्रकार सतत युक्त रहते हैं, निष्काम भाव से लगातार आपकी सेवा में युक्त रहते हैं, भक्तास्त्वाम पर्युपासते, पर्युपासते मतलब सम्यक रूप से आपकी उपासना करते हैं। देखिए, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जरूरी नहीं है कि अपने मन से, वचन से और कर्म से वो उस देवता की उपासना कर रहे हो। थोड़ा अगरबत्ती दिखाई और अपनी भौतिक इच्छा पूर्ण हो गई, अब देवता अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। लेकिन पर्युपासते का अर्थ है कि मन से, बुद्धि से, वचन से पूरी तरह से सोल्ड आउट। समझ में आया पर्युपासते का अर्थ? ऐसा अगर करते हैं, और कुछ लोग ये चापी अक्षरम अव्यक्तम, और कुछ हैं जो अक्षर यानी अविनाशी और अव्यक्त ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो उन दोनों में से तेषाम, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ। योग वित्तम, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न ये है कि जो आपके भक्त हैं, जो इस प्रकार, जैसा आपने 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताया, इस प्रकार से निष्काम भाव से सतत आपकी सेवा में लगे रहते हैं, वे, या फिर वह जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म क्या है उसका वर्णन हम आगे के श्लोकों में करेंगे। उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? और अब बड़ा स्पष्ट है कि अर्जुन अपने बारे में पूछ रहे हैं कि भाई हम तो भक्ति करना चाहते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं निर्गुण सगुण वाले कम हैं, वो निर्गुण में ध्यान नहीं कर पाते, इसलिए उनके लिए अच्छा है कि वो किसी किसी मूर्ति की पूजा करें। लेकिन यह धारणा नहीं है, इसका खंडन किया जाएगा। तो उसको हम, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मतलब बहुत बड़ा अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले सिद्धांत बोल दे रहे हैं कि जो भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? प्रश्न क्लियर है? ठीक, प्रश्न क्लियर है, ध्यान देना चाहिए। क्लियर का मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या क्लियर है। आज मेरे पास माइक नहीं है, वो कल मैं कॉर्डलेस भी इंस्टॉल कराऊंगा ताकि प्रश्न किया जा सके आसानी से। गीता भूषण टीका, अब इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरी भगवत गीता का रिव्यू कर देगा पूरा परपट। भगवान ने किन किन योग पद्धतियों को बताया है, और इसकी वजह से क्यों अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं, ये आप इस टीका से देखने वाले हो। और प्रभुपाद जी भी इसी टीका को अपनी टीका में रखेंगे, आप देख पाएंगे अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि सभी साधनों में शुद्ध भक्ति सबसे प्रबल है और सबसे जल्दी भगवत प्राप्ति कराने वाली है। ये हो गया 12वें अध्याय का विषय। क्या विषय है साहिल? बिना पढ़े समझ में बोल सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप न्यू हैं। और कोई भक्त बोल सकता है? यस बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगी, आप माइक पे बोलिए। हाँ, माइक पे बताइए, माइक पे बताइए।
टॉपिक क्या है 12वें अध्याय का? हाँ, शुद्ध भक्ति सबसे प्रबल है और भगवत की प्राप्ति सबसे अधिक है। सबसे जल्दी कराने वाली है। तो अब आपके प्रश्न का भी उत्तर हो गया, प्रभु जी भक्ति कुछ कठिनाई आ रही तो क्या करना चाहिए? हमें फिर कर्मयोग और ज्ञान योग का आश्रय लेना चाहिए? नहीं, कुछ भी जीवन में कठिनाई आ रही है, अनर्थ दिख रहे हैं, हमें केवल भक्ति ही करनी, उससे जल्दी कोई ठीक नहीं कर सकता। ठीक, भगवत गीता के दूसरे और उसके बाद 6ठे अध्याय तक एक विशेष पथ का वर्णन किया गया। बहुत धीरे धीरे जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिए। जिसमें पहले साधक जीवात्मा को समझता है और अनुभव करता है, और उसके बाद वह भगवान पर ध्यान करता है जो अंशी है। ये लाइन समझ में आ रही है? पहले पहले क्या, प्राय अगर आत्म साक्षात्कार की बात करेंगे तो समाज में लोग केवल इसी की बात कर, कोई अध्यात्मवादी होगा तो यही बोलेगा, इसका मतलब है आत्मा का साक्षात्कार। सुने हैं शब्द आत्म साक्षात्कार? कहीं भी आप बिहार के स्कूल ऑफ मुंगेर है ना, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, मुंगेर बोलते हैं, है ना, बिहार स्कूल ऑफ योगा ऑफ मुंगेर, तो वहां जाएंगे, पूछेंगे आत्म साक्षात्कार मतलब ब्रह्म साक्षात्कार, मतलब समझ लेना कि आत्मा क्या है, बस। तो यह कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो इस प्रकार के साधक हैं, वह पहले आत्मा की अनुभूति करने के लिए कर्मयोग करते हैं, फिर ज्ञान योग करते हैं, फिर उसके बाद परमात्मा की अनुभूति करने के लिए अष्टांग योग करते हैं, और फिर वे भक्ति में आते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं। तो ये एक साधना का पथ आपने बताया। और जब आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं, फिर वह भगवान पे ध्यान करते हैं। क्या समझ में आ रहा है? पहले वे आत्मा की अनुभूति करते हैं और फिर वह भगवान पे ध्यान करते हैं। ये उनका प्रोसेस है, और ये कठिन प्रोसेस है, क्योंकि आत्मा पे ध्यान करना कठिन है। अभी मैं कहूं कि आप ठाकुर जी पे ध्यान कीजिए तो ठीक है, वो भी कठिन है, लेकिन फिर भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूं आत्मा को पे ध्यान कीजिए, अब समझ में आ रहा हो ना? कठिन एकदम समझ में आ रहा ना? आप आत्मा का क्या सोचेंगे, क्या स्वरूप है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बस यही बात अभी भगवान बोलने वाले, अनिर्देश है। अब उसको निर्देशित नहीं कर सकते। आत्मा कौन? अब अगर अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने बारे में, हाँ, आप अगर अपने बारे में सोचेंगे तो आप क्या सोचेंगे? इस शरीर के बारे में सोचेंगे। अगर कहीं कृष्ण के बारे में सोचे तो स्वाभाविक रूप से श्याम सुंदर स्वरूप आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है कठिन क्यों हो रहा है? लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसे लोग करते हैं। ठीक, और यह उन श्लोकों से सूचित हुआ, यथा अविनाशी तु तद्विद्धि, उसको तुम अविनाशी जानो। किसको? आत्मा को। भगवान बोल रहे हैं। तो अब किसको जानूं? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, आत्मा को तो जानूं, लेकिन कौन आत्मा, ये ध्यान करना कठिन है। तो इसलिए फिर भी, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से करते हैं, वह भी सिद्धि प्राप्त करते हैं आगे जाकर। ठीक है, समझ में आया? कर्मयोग करते हैं, दूसरे अध्याय में बताया गया था। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें में क्या प्रोग्रेशन है? कर्मयोग करेगा, कर्मयोग से धीरे धीरे वह ज्ञान योग पे आएगा, ज्ञान योग से करते करते फिर वह अष्टांग योग पे आएगा, अष्टांग योग से फिर वह भक्ति योग पे आएगा। यह तरीका बताया गया, ये मैंने अपने तरीका बताया। अब आगे देखिए, 7वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय में एक दूसरे पथ का वर्णन हुआ, जिसमें जीव के स्वरूप को समझा गया। जैसे बताया था, भगवान ने क्या था? अपरे मतस्तम्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये तम धारिते जगत। इस भौतिक प्रकृति से परे जीव है, वह किसकी शक्ति है? वो मेरी शक्ति है, और इस जगत का भोग कर रहा है। जीव का स्वरूप पता चला। और फिर ये भी भगवान ने बताया कि मुझ पे मैया सक्त मना पार्था, मेरी भक्ति करो। तो अनन्य भक्ति का वर्णन हुआ। जीव भगवान का अंश है, अभी मैंने श्लोक कोट किया, इसलिए उन पर निर्भर और उनका सेवक है। हाँ, यस। और यह समझकर श्रवण आदि के माध्यम से अपने स्रोत मतलब अपने स्रोत समझ गए, अपना आधार अंशी भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया का वर्णन हुआ। अंशी मतलब जीव भगवान का अंश है, तो भगवान अंशी कहलाएंगे, उनका अंश है। ये समझ में आता है? ममे वांश जीव लोके, तो भगवान कह रहे हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं। तो अंशी कौन हुआ? भगवान हुआ। तो अब यानी कि इसमें, इस प्रोसेस में हम आत्मा पे ध्यान नहीं करते, हम सीधे भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, इनके नाम, रूप, गुण, लीला, यश, या उनकी जो वचन है, जैसे भी हम सुन रहे हैं। कितना आसान है इस पे ध्यान करना। डज इट मेक सेंस? भाई, आप अभी भगवत गीता पढ़ने का या पढ़ाने का या सुनने का प्रयास कर रहे हो, तो भगवान का ही संग प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न है। आप यहाँ पे आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? और बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अगर अंधकार है और आप सूर्य के सामने आ जाते हैं, तो क्या सूर्य को देख पाएंगे? अरे भाई, जब अंधकार है
अब आप सूर्य के सामने आ जाते हैं तो सूर्य को देख पाएंगे? अरे इसमें कौन सा मुश्किल प्रश्न है? हाँ देख पाएंगे। ये तो कोई कठिन प्रश्न कर रहे हैं, जरूर उसके पीछे कुछ रहस्य है। अरे हर प्रश्न कठिन नहीं होता है। तो सूर्य को देख पाएंगे और अपने को देख पाएंगे? हाँ, अरे सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार से जो भगवान का अनुभव करता है, भगवान को समझ रहा है, तो अपने स्वरूप को भी समझ रहा है। तो हमें अलग से अपने को देखने का प्रयास नहीं करना है। अभी तो भगवान भागवत में बोलते हैं, ये जो आत्मा और अनात्मा का विवेक है, यह भी प्राय श्रेयो न भवेत, यह भी प्राय श्रेय की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। इसमें नहीं फंसना है हमको। भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति से अपने आप ही अविद्या नष्ट हो जाती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। जैसे कि नारद जी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी ही, नारद जी के वो चैप्टर में, तो उसमें कहते हैं जैसे मेरी अविद्या नष्ट हुई तो मैं देखा, अरे मैं तो जैसे सपने में था, मैं झूठ में ही अपनी पहचान शरीर से कर रहा था। सपना देखते हैं ना, सपने से बाहर आ गए तो वो तो सपना था, ऐसा था। अलग से कोई प्रयास नहीं किया उन्हें, भक्ति करी, भक्ति करके ही उनका शरीर से जो उनका अध्यास था, जो ऑब्जर्वेशन था कि मैं शरीर हूं, वह समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम अलग से अपने को आत्मा के रूप में अनुभव करने के लिए साधना नहीं करते हैं कोई, हम भक्त लोग, और करने की जरूरत भी नहीं है। सीधे भगवान में आसक्त होते हैं, भगवान की कृपा से अविद्या अपने आप नष्ट हो जाती। इट्स अ साइड बेनिफिट, इट इज नॉट द मेन गोल। समझ में आ रहा है? ठीक। इस प्रभुपाद इस बात को तात्पर्य में बोलेंगे, तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनिए इसको। इस प्रक्रिया का वर्णन मय्यासक्त मनः पार्थ भगवद गीता 7.1 आदि श्लोक में हुआ। समझ में आया? अब जो लोग पढ़े हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। 7वें अध्याय में भगवान ने पहले श्लोक में बोला है कि मुझ में आसक्त हो, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो अगर तुम मुझ पे मेरा मन अपने मन को मुझ में लगाओगे तो यथावत जान पाओगे कि मैं कैसा हूं। समझ रहे हैं? पहले वाला प्रोसेस क्या था? आत्मा फिर परमात्मा, यहां सीधे भगवान। ठीक, ओके। इन्हीं 6 अध्यायों में योग मिश्रित भक्ति का भी वर्णन हुआ। यथा प्रयाण काले मनसा चलेना भक्तिया युक्तो योग बलेन चैवा भ्रुवोर मध्य प्राणमाय वेश सम्यक सतम परम अपैति पुरुषम दिव्यम, ऐसे कर श्लोक। कि मतलब मृत्यु के समय योग बल से अपने यहाँ पे भ्रुवोर मध्य, यहाँ पे अपने प्राणों को उठा करके और फिर भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करके व्यक्ति भगवान के धाम चला जाए। तो इसमें योग का मिश्रण है। योग मतलब बात अष्टांग योग का मिश्रण है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो इसका वर्णन भी भगवान ने 8वें अध्याय में किया। तो अभी 3 पथ समझ में आए। पहला पथ था क्या? वो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। दूसरा पथ हम सीख रहे हैं भक्ति का, इस 7वें अध्याय में सीखा शुद्ध भक्ति का। 8वें अध्याय में फिर सीख रहे हैं योग मिश्रित भक्ति का। अभी तो कम से कम कान में स्पर्श कर लीजिए जो लोग नए हैं, बाकी जो लोगों को मैंने पढ़ाया वो सब जान रहे हैं। और ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन भी इन श्लोकों में हुआ। यथा ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्ने, भगवद गीता के 9वें अध्याय में। तो 4 योग पद्धतियों का वर्णन हुआ। एक था कर्म मार्ग से आगे बढ़कर के कर्म योग इत्यादि ज्ञान योग करके अंततोगत भक्ति योग में एक। दूसरा डायरेक्ट भक्ति योग करे। तीसरा योग मिश्रित भक्ति करे। चौथा ज्ञान मिश्रित भक्ति करे। तो अब विकल्प आ रहे हैं ना, कौन सी जगह कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? अब क्लियर हो रहा है ना? यस। 6ठे अध्याय के अंत में और मध्य 6 अध्यायों के पहले उन भक्तों की शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ जो एकांतिक रूप से भगवान में आसक्त हैं। 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समे युक्त तमो मतः। जो बड़ी श्रद्धा से हृदय में हम मेरा स्मरण करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वे सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान ने 6ठे अध्याय के आखिरी में बोला था। ठीक। और उसके बाद 7वें अध्याय को शुरू कर दिया था जिसमें उन्होंने अनन्य भक्ति का वर्णन किया था। तो यही बात बोल रहे हैं कि जो बीच के 6 अध्याय हैं 7 से लेकर के 12, 7 से लेकर के 11 और 12वां क्या है? भक्ति योग। हाँ, तो 7 से लेकर 12 नहीं होगा, मैथ्स भी नहीं आती है। 7 से लेकर 12, ठीक है। तो 7 से लेकर 12 में भक्ति योग का वर्णन हुआ है, प्रमुख रूप से भक्ति योग का वर्णन हुआ है। तो उसमें बात बोल रहे हैं, यह भी वर्णन हुआ कि ऐसे भक्त सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कौन से भक्त? जो अनन्य भक्त होते हैं। अर्जुन
ये सब बैकग्राउंड है प्रश्न का। जब प्रश्न बढ़िया से समझ में आएगा तो आपको उत्तर समझ में आएगा। जैसे मैं आलू, तो आलू का क्या मतलब है? कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई आज सब्जी कौन सी बनाई है, तब वो समझ में आता है आलू की सब्जी। लेकिन ऐसे बोला आलू, तो उसका कोई आपस में कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रश्न समझ लेंगे तो उत्तर, पूरा अध्याय अच्छा लगता है सुनने में। अर्जुन अब एक प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वे नित्य ही इस प्रकार आपसे युक्त रहते हैं, और जिनका वर्णन इन श्लोकों के द्वारा हुआ था, यथा मय्यासक्त मना पार्थ, मतलब जो लोग एकांतिक भक्त हैं, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे आप श्याम सुंदर कृष्ण की पूजा तन मन व इंद्रियों से करते हैं। ये किसका अर्थ है? पर्युपासते। केवल ऐसा नहीं है कि थोड़ा बत्ती दिखाई, थोड़ा अगरबत्ती दिखाई और वह सेवा पूर्ण हो गई, नहीं, वो हमेशा भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप में लगे रहते हैं। कल हम इसमें बहुत व्याख्या किए थे ना, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कर्म में भगवान की कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। थोड़ा एक नोट है, यहां परमात्मा का अर्थ केवल मात्र परमात्मा नहीं है जिसमें सेवा ना हो, यह परम भगवान को इंगित करने के लिए प्रयोग हुआ है जो जीव से विलक्षण है। इसको समझना चाहिए। देखिए, जो परमात्मावादी हैं, जो परमात्मावादी कहते हैं ना, परमात्मावादी हैं, वह भी अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा का दर्शन तो करते हैं, लेकिन उनके हृदय में सेवा भावना नहीं होती है। वो चाहते हैं कि बस परमात्मा को देखा और फिर वह तो परमात्मा ही मिल जाना चाहते हैं, ये ब्रह्मज्योति में मिल जाना चाहते हैं। वो भगवान की शाश्वत सेवा उनके धाम में जाके नहीं करना चाहते। साहिल समझ में आ रहा है? बहुत कठिन हो रहा है? कोई बात नहीं, सुनिए सुनिए। सचिन, आपको समझ में आ रहा है? ठीक। क्या अंतर है? परमात्मावादी भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो अपने संबंध को जागृत नहीं करना चाहते। तो यहाँ परमात्मा का अर्थ केवल यही है कि भगवान, यहाँ जो भक्त हैं ये भगवान से नित्य संबंध को, जो हम सभी का है, उसको जागृत करना चाहते हैं। ये उनका साध्य है। और इसी की हमने व्याख्या करी थी मत परमा शब्द से। कब करी थी? कल ही करी थी, श्योर, कल करी थी, कि कृष्ण को और कृष्ण की भक्ति के ही अपने परम लाभ मानते हैं जीवन का। जैसे इस जगत में लोगों को कुछ खाने पीने को मिल जाता है तो क्या कहते हैं, वाह तृप्त हो गए, वाह तृप्त हो गए, और कुछ नहीं चाहिए। तो यही परम लाभ है कि नहीं? तो उसी प्रकार से नहीं, हम सभी लोग हैं, कभी कभी थोड़ा अच्छा खाने को मिल गया, वाह वाह बहुत बढ़िया, कुछ नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से जो असली भक्त हैं वो कृष्ण के अलावा किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते। कुछ अन्य भी हैं जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वे पहले जीव के अक्षर स्वरूप की उपासना करते हैं, जो भौतिक इंद्रियों के परे होता है, जिसका वर्णन मैंने अभी आपको किया था थोड़ी देर पहले, कि आप ध्यान करें कि भाई मैं जीव हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। इस प्रकार की मेडिटेशन वो करते हैं, उससे क्या होता है? वो बहुत कठिन होता है। वो उसकी, जैसे प्रभु जी बोले, स्पेकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, मन आपको सोचना पड़ेगा, क्या मतलब जीव का स्वरूप कैसा होगा। बहुत अक्षर मतलब है वह अव्यय है, वह नष्ट, कभी इसका क्षय नहीं होता है। उसकी वर्णन अभी आगे के श्लोकों में आएगा अलग से। जीव के उस अक्षर स्वरूप का अनुभव प्राप्त करने के लिए धारणा, ध्यान और समाधि आदि का अभ्यास करते हैं। समझ में आया? उनका प्रोसेस अलग है, शुद्ध भक्ति का प्रोसेस नहीं है। इन दोनों प्रकार के लोगों में वे कौन हैं जो अपने साधन से अधिक शीघ्र अपने साध्य को प्राप्त हो जाते हैं? समझ में आया? ये तो स्पष्ट है। साधन समझ रहे हैं? साधन जैसे मान लीजिए आप वृंदावन से किस साधन से आप दिल्ली जाना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? बाई कार, बाई वॉट? बाई कार, बाई साइकिल, बाई वॉक, बाई बस, बाई प्लेन, बाई हेलीकॉप्टर। तो ये जो बाई है, बाई मीन्स साधन, और जो हम गंतव्य को पहुंचना चाहते हैं, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, उसको साध्य कहते हैं। तो भक्तों का साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्राप्ति। और कृष्ण प्रेम मिल गया तो वो कृष्ण मिल ही गए, उसमें कोई अंतर नहीं। तो ये भक्तों की। और यहाँ पे अन्य लोगों की साध्य क्या है? पहले आत्मा का दर्शन, फिर परमात्मा, फिर ऐसे कर भगवान। अर्थ यह है कि एक प्रक्रिया है जिसमें भगवान की प्राप्ति से पहले आत्मा का अनुभव प्राप्त किया जाता है और उसके बाद भगवान पर ध्यान किया जाता है। क्योंकि जीव बंधन का कारण है, इसलिए आत्मा के अनुभव से व्यक्ति विघ्नों को पार कर जाता है और उसके बाद भगवान को प्राप्त होता है।
इस लाइन समझ में आई? क्यों बंधन का कारण है? जब तक जीव अपनी पहचान शरीर से करता रहेगा, वह भौतिक इच्छाओं से ग्रसित रहेगा और एक ही बात को जन्म लेता रहेगा। तो पहले उनको बोलते हैं तुम ये आत्मा का अनुभव प्राप्त करो, ऐसे लोगों को, कि तुम समझो कि तुम शरीर नहीं हो। उसके बाद वह भगवान का ध्यान करता है, भगवान की सेवा करता है, प्रयास करता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इस प्रकार का व्यक्ति अनन्य भक्त नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान के महा ऐश्वर्य प्रधान रूप का दर्शन प्राप्त होता है और उनकी सेवा मिलती है, लेकिन वह सेवा थोड़ी शिथिल होती है, क्योंकि उसे दिखता है भगवान तो बहुत बड़े हैं, उतनी आत्मीयता नहीं होती। लेकिन जो अनन्य भक्त है, जो शुरुआत से ही भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको भगवान के से जो 4 प्रकार के रस हैं, उनमें से एक रस में स्थित होकर के बड़ी आत्मीय सेवा करने का मौका मिलता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये सब बाउंस हो जा रहा है? आ रहा है? ठीक है। क्यों? और इसलिए सुनना बहुत जरूरी है कि मैं कौन सी साधना कर रहा हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तब आप हम ठीक ठीक निर्धारण कर पाते हैं। यह एक सनिष्ठ भक्त की साधना का वर्णन है। सनिष्ठ मतलब पहले कर्म योग करेगा, फिर ज्ञान योग करेगा, फिर अष्टांग योग करेगा, फिर भक्ति करेगा, ठीक। परंतु क्योंकि निरूप व अति सूक्ष्म जीव पर ध्यान करना कठिन है, तो क्या इस प्रकार के ध्यान के द्वारा साध्य की प्राप्ति संभव है? समझ में आई बात? भाई आप कर तो रहे हो साधना, लेकिन आत्मा तो समझ ही नहीं आ रही कि रूप क्या है। भाई कृष्ण भी दिव्य है, लेकिन कृष्ण अपने विग्रह से अभिन्न है, तो विग्रह का हम स्मरण कर सकते हैं, हमारे लिए आसान है। लेकिन जो आत्मा का ध्यान करने की बात है, तो कौन से विग्रह का स्मरण करेगा? जो अगर स्मरण करेगा तो अपने शरीर का स्मरण करेगा, तो वह तो ध्यान नहीं हुआ। ये बात है। ये सब बातें अभी और टीकाओं में क्लियर की जाएंगी। परंतु हरि भक्ति सर्व विघ्न विमर्दनी है। क्या मतलब है इसका? विमर्दनी मतलब नष्ट करने वाली है, दमन करने वाली है। यानी हरि भक्ति अपने आप, भक्ति करने से भक्ति देवी अपने आप ही अनर्थों का नाश कर देती हैं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें केवल ठीक से भक्ति का संपादन करने की चिंता होनी चाहिए। बाकी सारे विघ्न का नाश स्वयं भक्ति कर देगी। जैसे इस जगत में हम जब बीमार होते हैं तो हम दवा ठीक से लेते हैं, ये हमारा चिंता होती है। फिर यह चिंता नहीं होती कि बीमारी कैसे ठीक होगी, वह अपने आप दवा ठीक कर देती। मेक सेंस? यस। और भगवान श्री हरि की प्राप्ति कराने वाली है। बहुत सुंदर बात है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, अमोघा भगवद भक्ति श्रद्धा अनुसार फलदायिनी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अमोघ है। अमोघ है मतलब फल देती ही है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं 10वें स्कंद में कि जैसे गाय के पीछे बछड़ा नहीं सांड भागता है, उसी प्रकार से जो भक्ति कर रहा है उसके पीछे भक्ति से प्राप्त होने वाले फल पीछे पीछे भागते हैं। ये उदाहरण सुखदेव गोस्वामी देते। तो इस प्रकार से भक्ति का फल आता ही है, बस व्यक्ति को थोड़ा प्रतीक्षा कर रही होती। भक्ति करता रहे, अपने आप उसको सारे फल प्राप्त होंगे। हाँ, सब कुछ है। सारे विघ्न, सारे कष्टों को, सारे विघ्न जो भी आप सोच रहे हो कि भाई काम है, क्रोध है, ये है, वो है, सारे अनर्थों का नाश कर देगी अगर हम बस भक्ति का संपादन करते चले जाए। जो कठिनाई आपको बहुत बड़ी कठिनाई लग रही है आज, वो आगे जाके बहुत कठिनाई नहीं लगेगी। मुझे याद है आईआईटी में मेरे लिए सुबह उठना ही बहुत बड़ा कठिन था, बहुत बड़ी तपस्या थी। अब इतना कठिन नहीं लगता है। भक्ति का अभ्यासक पूरी तरह इसमें निरत हो जाता है। क्या अर्थ है? भक्ति करते करते भक्ति का स्वाद वो बढ़ता जाता है, तो अपने आप ही जो साधक है वो एब्जॉर्ब होने लगता है उसमें। उसको समझ पा रहे हैं मेरी बातें? हृदय जैसे जैसे शुद्ध होता जा रहा है वैसे उसको और अच्छा लगने लग जाता है, और भौतिक चीजें अपने आप ही खराब लगने लगती हैं। तो फिर जो भक्ति का सुख अधिक मिल रहा है, जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। डज इट मेक सेंस? ये बात बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सूखा अभ्यास है, प्रयास ही करते रहना पड़ेगा, केवल अनर्थ निवृत्ति हो जाए फिर तो कोई भी अब कठिनाई नहीं है। फिर रोज भक्त करना अच्छा लगेगा, रोज मंगल आरती जाना अच्छा लगेगा, रोज क्लास में सुनना अच्छा लगेगा। और एक मैं कई बार बोला हूं कि इसे कितनी बार करना है अनर्थ निवृत्ति क्रॉस? केवल एक बार। कितने समय में? शाश्वत समय में। तो उस तपस्या के पीछे नहीं हटना चाहिए। आज आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, इस पर चिंता मत करिए, बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। हरे कृष्णा बोलेंगे तो ये काम करता ही। और हरे कृष्णा छोड़ दीजिए मतलब हरे कृष्णा तो बहुत बढ़िया बात हो गई, वो दिव्य है। अगर हमने कोई भौतिक शब्द भी बोला है तो उसका प्रभाव आएगा ही। महाराज समझा रहे थे कि जीव जो है वो है
कैसे है, धनुष की तरह। और नहीं सॉरी, ना 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 ना, गन गन का क्या बोलते हैं, बंदूक की तरह है। और जो वाणी है वो है, शब्द जो है वो बुलेट की तरह। एक बार वो बाहर आएंगे तो अच्छा बुरा कार्य करेंगे ही। तो ये आपने जो हरे कृष्णा बोल दिया, सर फोड़े कुछ भी करे, उसका फल नहीं काट सकता हो। तो आपका मन लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, प्लीज मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, कभी आप देखेंगे अकस्मात आपको बड़ा अच्छा लगता है, जब कभी कहेंगे खूब प्रयास कर रहे बिल्कुल नहीं लग रहा। ये हमारे प्रयासों से नहीं होना है, हमें केवल हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन बोलना ठीक से है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ध्यान देंगे कि जब में कुछ लोग हरे कृष्णा 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 कर रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है। जो हमारा लेवल है, कम से कम जीभ के स्तर पे आप सब लोग ध्यान रखें कि जो उच्चारण है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी मेरा नाम ले रहे हैं क्या? नहीं, आप खुद ध्यान दीजिए, आपकी आपकी खुद की भक्ति है और सोना नहीं है। इतना तो हमारे कंट्रोल में है ना, मन तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जीभ से प्रभुपाद को स्पष्ट बोले। कल भक्त बोला मेरे से, प्रभु जी जल्दी प्रगति कैसे हो, जल्दी प्रगति कैसे हो। प्रभुपाद खुद फॉर्मूला बता रहे हैं। कोई व्यक्ति तुलसी जी के सामने बैठ के बढ़िया से नाम जप करता है, स्पष्ट उच्चारण करते, ही विल मेक विग्रस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। विग्रस समझ रहे हैं, जैसे दूध को कस के उबाली है, वैसे जल्दी बहुत तीव्र प्रगति करता है। इसको हल्का मत लीजिए। महाप्रभु स्वयं तुलसी जी के सामने जप करते थे। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अवसर पाके बोल दे रहा हूं कि हरि भक्ति का संपादन अच्छी तरह से होना चाहिए। आपको आज कैसा लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं। गुरु महाराज बोलते हैं बड़ा अच्छा, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डजंट डिपेंड ऑन द टेस्ट। आज आपको कैसा लग रहा है नाम, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़ी प्रबलता से करिए। और धारण क्या दिया गया था कि जो पानी में सिक्के डालते हैं गंगा जी में, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया था। गंगा जी में सिक्के डालते हैं और लड़के बैठे रहते हैं वहां पे, और वो चुंबक लेकर के, और वो पानी में डालते हैं चुंबक, तो कभी कभी सिक्का आ जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, और बहुत बार सिक्का नहीं आता है। तो उसी प्रकार से जो साधक है उसको आज नहीं सोचना चाहिए कि आज क्या चल रहा है। कभी हृदय में काम वासना बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब संस्कार बाहर आएंगे, कभी कुछ और आएगा, कभी आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब में। उन सभी चीजों को केवल ऑब्जर्व करते रहिए। ऑब्जर्व समझ रहे हैं, पीछे हट के देखते रहिए कि भाई ठीक है, हाँ हो रहा है, लेकिन मैं इससे अलग हूं, और जब करते रहिए। समझ रहे, समुद्र मंथन चल रहा है, जब तक अमृत नहीं आ जाए मंथन चालू रखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अरे अब ये आ गया, या अब जैसे कि असुर लोग सोचे कि अरे भाई ये क्या मोहिनी आ गई, अब तो अब इसके सामने तो अमृत भी फीका है। तो ना, वो सब चीज आते रहेंगे, उससे उससे भ्रमित नहीं होना। भगवान बोले थे कि सब आएगा, आप भ्रमित मत हो, जब तक अमृत प्राप्त ना हो मंथन करते रहना। तो उसी प्रकार से मंथन चल रहा है, ठीक है। मेरा खाली मैं ये कहना चाह रहा था कि भक्ति आपको भगवान की प्राप्ति कराएगी ही। भक्ति छोड़िए मत, और भक्ति को जिस लेवल पे भी हम हैं उसको दृढ़ता से करते रहिए। इन दोनों प्रकार के लोगों के द्वारा जो साधन स्वीकार किए जाते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है, ये आप मुझे कृपया बताइए। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको क्लियर समझ में आकर तात्पर्य प्रभुपाद का। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं, और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। जिन बातों की व्याख्या हम पहले कर चुके, उनकी हम दोबारा नहीं करेंगे। सामान्यतः आप याद है ना, 4 प्रकार के योगियों का वर्णन हुआ था। एकांतिक भक्त, सनिष्ठ भक्त, और ज्ञान मिश्रित, योग मिश्रित, 4 प्रकार के। सामान्यतः आध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी हो गए हम लोग, और निर्विशेषवादी मतलब जो ब्रह्म उपासना करते हैं। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। ये कौन है? हम सभी लोग भक्ति से, जो भक्ति कर रहे हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। ये पढ़ा था अभी, आत्मा का ध्यान करने में लगे हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई, इसको हमने लाल से रखा हुआ है, यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। सानिध्य मतलब संग, निकटता, निकटता, निकट रह करके जब हम भगवान की प्रेममय सेवा चाहते हैं तो भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं है, ये स्पष्ट है। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, मतलब भगवान के भक्त।
जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। थोड़ा समझ लेना चाहिए निर्विशेष का अर्थ क्या होता है। विशेष मतलब स्पेशल और निर्विशेष मतलब नॉट स्पेशल। समझ में आ रहा है ना? विशेष मतलब स्पेशल, स्पेशल मतलब डिस्टिंक्ट, अलग से अलग, कुछ वस्तुओं से विशिष्ट होता है ना विशेष का अर्थ। और निर्विशेष मतलब कोई विशेषता नहीं है। तो मतलब ब्रह्म जो एक रस है, एक आकार है, जिसमें कोई गुण नहीं होते हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म की बात करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति है, वो जब ज्योति ज्योति दिखाई पड़ रही हो तो उसकी वो ध्यान करते हैं। यहां पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। कभी कभी कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? लोगों को याद रहना चाहिए कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि एक दिन हम भगवान के साथ रह सकें, हमेशा हमेशा के लिए। इट्स हाईएस्ट टारगेट इटर्नली टू बी अचीव्ड। शाश्वत समय में ये सबसे बड़ा साध्य है जिसे कोई जीव प्राप्त कर सकता है। आपको विश्वास है साहिल ऐसा होता है? आप समझ रहे हो कि आप किस पथ पे हो? नीचे तो हो, देखना तो ऊपर चाहिए ना। आप कितने भी नीचे हो, मान लो आप एम्पायर स्टेट के एकदम नीचे खड़े हो, माने बुर्ज खलीफा के नीचे बैठे हो, आप भले बुर्ज खलीफा के टॉप पे नहीं है लेकिन देख तो सकते हो ना ऊपर। ये बात है। तो देखना पहले सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छा सच्चिदानंद महाराज कहते थे, अनलेस वी हैव आवर आईज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी कैन नॉट हैव आवर फीट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मेक सेंस? नहीं? जब तक हमारी दृष्टि भगवत धाम पे नहीं है कि मुझे वहां पहुंचना है, तब तक चरण भी वहां नहीं पड़ेंगे। एस्पिरेशन तो होना चाहिए ना, तब तो आप साधन का स्वीकार करेंगे। मान लो आप बुर्ज खलीफा को देख रहे हैं, हाँ ऊपर पहुंचना है, तो ये स्वाभाविक है कि आप रस्सी का सवाल तो नहीं देंगे कि रस्सी से चढ़ के पहुंचूंगा। लिफ्ट सोचेंगे, फिर सोचेंगे सबसे फास्ट लिफ्ट कौन सी लिफ्ट मुझे कहां तक पहुंचा सकती। सीढ़ी भी छोड़ देंगे, सीढ़ी करते करते तो सांस फूल जाएगी, है ना? ये मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। साध्य का निर्णय करके साधन का निर्णय किया जाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको अगर मान लीजिए इंडोनेशिया जाना है तो तैर के तो जाएंगे नहीं है कि नहीं? और आपको मान लो यहां से मंदिर जाना है तो हेलीकॉप्टर नहीं पकड़ेंगे आप। तो साध्य कहाँ है, कितना दूर है, क्या करना है, उसके हिसाब से साधन का निर्णय किया जाता है। तो यही बात बोल रहे हैं कि सबसे सुगम है और एकमात्र तरीका है जिससे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। सुगम का अर्थ ये मत दीजिएगा कि और साधन है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर लोगे, है भी नहीं और कोई साधन भक्ति के अलावा। भक्त्या अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुना, हम पढ़ चुके हैं 11वें अध्याय में। भगवत गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह एक आध्यात्मिक स्फुलिंग मतलब स्पार्क है, और परम सत्य परम पूर्ण है। परम सत्य मतलब भगवान कृष्ण परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी। क्या ये हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं? अभी पढ़ा था, तो उसको हम व्याख्या नहीं कर रहे। मतलब ये वहां पे बताएंगे कि आत्मा पे ध्यान करो, साथ में बताए थे मुझ पे ध्यान करो। पुनः 8वें अध्याय में कहा कि जो मनुष्य भौतिक शरीर त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। आप समझ में आ रहा है प्रभुपाद इस लाइन क्यों लिख रहे हैं? ये योग मिश्रित उसका वर्णन है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। ये भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप में के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। ये लाइन समझ में आई लास्ट वाली? कृष्ण का अनुभव प्राप्त करना, भगवत अनुभव प्राप्त करना ही ये आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति की सर्वोत्त पराकाष्ठा है। ये हिंदी समझ रहे हैं? इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ परफेक्शन। ठीक, मतलब जब भगवान से भक्त का संबंध किसी भी रस में, चारों में से किसी रस में स्थापित हो जाता है तो भक्ति के किसी भी अंग को करने में उसको असीमित सुख प्राप्त होता है। तो यही जीव के लिए परम कल्याण का, परम श्रेय का उपलब्धि है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, और इसकी व्याख्या भी भगवान ने 9वें अध्याय में करी थी कि उनको भौतिक मानते हैं, उनको सामान्य व्यक्ति मानते हैं, और ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है?
कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जो व्यक्ति कृष्ण को भौतिक मानता है उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अपितु वह असुर बन जाता है। ये मैं नहीं बोला, मोघशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचित राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृति मोहिनीम श्रिता। ये बात वे दृढ़ता पूर्वक वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, यहां तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं। दृढ़ता पूर्वक समझ रहे हैं, दृढ़ हो गया है। मान लो कोई उन्हें भक्ति में लाना भी चाहे तो कि ना, हम उसकी भक्ति नहीं करेंगे, वो तो सामान्य व्यक्ति है। जैसे महाराज बोल रहे थे वृंदावन महाराज, अरे वो चुरवा की पूजा करेंगे। कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कृष्ण चोरी करते थे, सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य व्यक्ति मानते, ऐसा सोचते। और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ देते हैं। ये बहुत चलता है। मुझे याद है एक पिताजी थे, पिताजी मतलब उनका नाम में बापू लगा रहता है। तो उनकी किताब में मैं पढ़ा था कि मेरा संकल्प है कि मैं 108 लोगों को ब्रह्मनिष्ठ बनाऊं। तो वही सब धारणा रहती है कि ब्रह्मनिष्ठ मतलब बस वो निर्विशेष ब्रह्म में जाके मिल जाना। ठीक है, वो कि खुद कितना ब्रह्मनिष्ठ है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन चलिए उनका नाम भी स्मरण नहीं हमें करना चाहिए। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के परे है और अप्रकट है। महाराज इस पे बहुत कटाक्ष करते हैं, अरे ऐसे भगवान से की पूजा करने से क्या फायदा जो आपको कभी पूछेगा ही नहीं, जो जिसको कभी देखा ही नहीं जा सकता, जिसे कभी लखा नहीं जा सकता, अलख निरंजन, उसका ध्यान उसका भजन करने से क्या। अरे आपको बुखार होगा तो ये भी पूछेगा नहीं कि तुम कैसे हो, है ना। महाराज और तरह से समझा रहे थे, कह रहे थे भाई कोई कहे ये तो बहुत अच्छा है, किसी की शादी हुई, मान लो सगाई हुई, और कहे कि भाई तुम्हारी पत्नी तो निराकार हो गई है, तो अब इस निराकार पत्नी से क्या कोई संबंध स्थापित करेगा, बताइए क्या प्रेम करेगी वो, क्या सेवा करेगी। संबंध के लिए आवश्यक है कि हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा व्यक्तित्व रहना चाहिए। इसके लिए आप वो श्लोक फिर से देख सकते हैं, क्या वो बहुवो ज्ञान तपसा वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमान। क्योंकि लोग इस जगत में संबंधों से जले हुए हैं, समझ रहे हैं, मतलब लोग उनको धोखा देते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। स्पेशली बॉस लोग तो बहुत तेल निकालते हैं, तो वो सोचते हैं कि कृष्ण भी इसी प्रकार के बॉस होंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने सुना ना, वो एक गाय अगर अग्नि से जल जाए तो लाल कपड़े को देख के भी भागती है, सुना है आपने। और दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। और कभी कभी छाछ, मान लो हमने आज एक छाछ दिया गया था, तो हमने सुना था पिछली बार कि वो छाछ जो है कच्चे दूध, कच्चा अच्छा नहीं था वो, तो फिर उसको हमने फूका भी नहीं, मतलब उसको भी हमने कहना ना वो ऐसा ही होगा। तो आदमी के जब एक बुरा अनुभव होता है तो सोचता है बाकी वो सारे लोग ऐसे ही होंगे। तो यही बात वहां पे बोल रहे हैं कि इसी कारण से निरोशेषवादी चाहते ना सेवा करनी पड़े, ना परेशानी होगी, छोड़ो कौन। तो इस प्रकार से वह कृष्ण संबंध को नहीं स्थापित करना चाहते हैं जानबूझ करके। इस तरह सचमुच में आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और उन दोनों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। आप कहेंगे जब इतना सब कुछ पता था, 10वें अध्याय में बोल दिया कि परम ब्रह्म परम धामम सब कुछ, तो यह सब पूछने की क्या जरूरत है। और भगवान ने स्थापित भी कर दिया। ये साधु का स्वभाव ही है कि वो बार बार उसको कंफर्म करते रहना चाहता है, क्या मैं सही पथ पे हूँ, रास्ता पूछता रहता है, ये क्या मैं सही पथ पे हूँ, सही पथ पे हूँ, ये चीज इस प्रकार से अन्य लोगों के लिए भी स्थापित करना। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। ठीक है, ये बोल रहा था मैं, निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। क्यों समस्या बना रहता है उसकी व्याख्या आगे भी हम करेंगे, लेकिन इतना समझ रहे हैं कि समझ ही में नहीं आ रहा ध्यान किसका कर रहे हैं। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, किसी का भी चिंतन करते हैं तो या तो आप नाम का चिंतन करते हो, रूप का, एक्चुअली वस्तुतः नाम रूप गुण या लीला, इन्हीं का चिंतन करते हैं। हाँ समान वे, और बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत,
कृष्णा बुक, भागवत या फिर यहाँ पे भगवत गीता, जब हम भगवान की लीला को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सबसे गुह्य अंश है वेद का, सबसे गुह्य अंश। और जितना हम उसमें अब्जॉर्ब हैं उतना ही हम उस लीला में हैं। जैसे अभी मैं सुन रहा था कि भगवान कृष्ण ऋक्षराज से युद्ध करने के लिए गुफा में प्रवेश करे। मैंने कई बार सुना है उस चीज को। इस बार मैं सुन रहा था तो मुझे थोड़ा भय सा लग रहा था। हमने कहा अरे गुफा में, मुझे महाराज समझा रहे थे कि वाकई गुफा है। अब विचार कीजिए, गुफा है और उसमें बहुत भयानक भालू है, क्या आप प्रवेश करना चाहेंगे इसमें? वाकई उस स्थिति में जाइए, एकदम भयानक गुफा है, गुप्त अंधेरी गुफा, और आपको यह भी पता नहीं कितने भालू हैं इसमें, और उसमें भगवान कृष्ण ने प्रवेश करने। कुछ क्षण के लिए मुझे भी इसे भय सा लगा, पहली बार जीवन में ऐसा लगा। नहीं तो लगता हाँ गए तो गए, भगवान के लिए क्या दिक्कत है, ऐसा सोचते हैं हम। हल्का सा एक पॉइंट मुझे समझा कि एकदम से लगा कि नहीं, कृष्ण कैसे अंदर चले गए। तो मैं बोल रहा हूं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को बार बार सुनना, ये सोचना नहीं चाहिए तो पता चल गया उसमें सब जानते हैं। नहीं, जितनी बार सुनेंगे एवर फ्रेश रहेंगी, और जितना उसमें हम ऑब्जॉर्व होंगे उतना ही उस लीला में प्रवेश करेंगे। ये भक्ति में जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे उसका अनुभूति भी होने लगती है। ये बहुत अद्भुत है, ये सुनना चाहिए। हमारे लिए बहुत आसान है ये, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म का स्थान करना बहुत कठिन है वास्तव में। कोई, हाँ ये पढ़ लिया हमने। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। प्रभुपाद तो एकदम ही ठोक के बोल दिए गए, क्या फायदा सब करने का। ब्रह्म ध्यान। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार के रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूप को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। ये समझ में आई? कृष्ण को देख रहे हैं और विश्वरूप चाहा तो विश्वरूप भगवान ने दिखा दिया, चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया, द्विभुज रूप तो देख ही रहे हैं। तो उसमें ऑन क्या कह सकते हैं, ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। ठीक, भक्ति। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा स्वरूप श्रेष्ठ है और कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साधन और साध्य का निर्णय करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको कई बार सुनना बहुत जरूरी है ताकि हम ठीक से समझ पाए, ठीक से साधन और साध्य का संपादन कर पाए। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूं। ओके, सो चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की